वे नर तारे आपने हुआ जिन्हें था ज्ञान, नहीं बढ़ाई आपकी हे मेरे भगवान। मुझ सा पापी तारना तब जानूं बड़ बात, हे प्रभु अपने ज्ञान से ज्ञानी नर तर जान, ज्ञानी नर तर जान। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने देखा वेदांत दर्शन, शिव दर्शन एवं गीता दर्शन, और आज हम जानेंगे देवता। देवता ईश्वर की शक्ति स्वरूप किंतु स्वतंत्र पदार्थ है। ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान के अनुसार विश्व का दूसरा मूल तत्व नित्य अनादि वस्तु देवता है। अन्य सभी दार्शनिक देवता तत्व को स्वतंत्र पदार्थ न मानकर जीवों को ही देव तत्व प्राप्त होता है, इस प्रकार मानते हैं। कुछ अंश में यह ठीक है। जीवों को देव तत्व प्राप्त होता है, अर्थात देवताओं के स्थान की प्राप्ति और देवताओं के सुख फलों को भोगने के अर्थ में देव तत्व प्राप्त होता है। परंतु फल का भोग समाप्त होने पर जीवों को पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है और ब्रह्म भुवन तक के जितने भी लोक हैं वहां पर जाकर जब जीव के पुण्य कर्मों का भंडार समाप्त होने पर उसे पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार जीव और देवता का व्यवहार चलता रहता है। सारांश यह है कि ब्रह्म विद्या तत्व अनुसार जीव देवता पदार्थ न होकर केवल स्वर्ग इत्यादि पदों को प्राप्त करता है और कालानंतर जीव का वहां से पतन हो जाता है, किंतु देवताएं अपने अपने स्थानों में कायम रहती हैं। सभी देवता ईश्वर की शक्तियां हैं। इन देवताओं के 9 विभाग हैं। यह विभाग और देवताओं की संख्या कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कर्म भूमि की देवताएं, इनकी संख्या 13 करोड़ है। उसके बाद अष्टोदेव योनि की देवताएं, इनकी संख्या भी 13 करोड़ है। उसके बाद अंतराल की देवताएं, इनकी संख्या भी 13 करोड़ है। इसके बाद स्वर्गस्थ की देवताएं, इनकी संख्या 33 करोड़ है। इसके बाद सत्य कैलाश और वैकुंठ की देवताएं, इनकी संख्या 9 करोड़ है। इसके बाद क्षीराब्दी की देवताएं, इनकी संख्या 1 लक्ष्य है। इसके बाद अष्टभैरव की देवताएं, इनकी संख्या 8 है। इसके बाद विश्व देवताएं, इनकी संख्या 1 है। और इसके बाद माया। इस प्रकार ये कुल मिलाकर इन देवताओं की संख्या 81 करोड़ सवा लाख 10 है। प्रत्येक ब्रह्मांड में 81 करोड़ सवा लक्ष 9 देवताएं हैं और अनंत ब्रह्मांडों को व्यापक माया के साथ 81 करोड़ सवा लक्ष 10 देवताएं हैं। ब्रह्मांड पर इतनी संख्या होने के कारण देवता अनंत हैं और इन देवताओं के ऊपर ईश्वर हैं। ईश्वर त्रिगुणातीत होने के कारण स्वतः कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। इसलिए विश्व का संचालन जीवों को सतासंत कर्मों के फलों को भुगवाना इत्यादि सभी व्यवहार देवताएं ही करती हैं। ये सभी देवताएं ईश्वर की प्रवृत्ति और मनोधर्म से ही कार्य करती हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के संकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। देवताएं
त्रिगुणात्मक होने के कारण ईश्वर के मोक्ष के लिए अधिकारी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक और त्रिगुणातीत का कभी भी मेल नहीं हो सकता है। देवताओं का स्वरूप त्रिविध बंध से अर्थात अधीन बंध, अज्ञान बंध और अविद्या बंध से बंधा हुआ है। इन त्रिविध बंधों से देवताएं कभी भी मुक्त नहीं हो सकती हैं। देवताओं का कार्य जीवों के अर्जकत्व के अनुसार फल भुगवाना मात्र है। जीवों के कर्मों में देवताएं कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इन सभी देवताओं में माया मुख्य शक्ति है। इस माया को चैतन्य माया, विदेह, पराशक्ति इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। भारतीय पुराणों में देवता के संबंध में अनेक वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अनेकों देवों की कल्पना और उनकी स्तुति की गई है। दार्शनिक तत्व संबंधी भिन्न भिन्न पुराणों से यदि हम भिन्न भिन्न विचार प्राप्त हो रहे हैं, तब भी पुराण भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले इस संसार में संबंधित एक सर्वशक्तिमान तत्व परमेश्वर को ही मान्यता प्रदान करती हैं। अनेक पुराणों में देवताओं को सगुण नाम से भी संबोधित किया गया है। विष्णु व नारदीय पुराण में देवता को विष्णु, वायु, कूर्म और शिव पुराण में शिव, देवी पुराण में शक्ति इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। यदि देवताओं को ईश्वर की शक्तियां कहा गया है, तब भी देवता पदार्थ स्वतंत्र पदार्थ है। प्रमाण भूत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा अर्थात परमेश्वर का पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरे संदर्भ में इसी विषय को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्णचंद्र महाराज जी कहते हैं कि देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवताओं की पूजा से तात्पर्य है कि देवताओं का पूजन करना, उनकी पूजा के लिए बताए हुए नियमों का पालन करना, उनके मंत्र का जाप करना और उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना इत्यादि सभी बातों देवताओं का व्रत अर्थात पूजन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप उपासक जीव को देवता के लोक की प्राप्ति, उनके सदृश भोगों की प्राप्ति, उनके जैसे रूप की प्राप्ति इत्यादि होती है। परंतु यह सब अल्पकालीन है। इन पदों से च्युति होने पर जीव को पुनः दुख रूपी संसार में आना पड़ता है। इसलिए देवताओं के फलोपभोग च्युतिमंद हैं। इन प्रमाणों से देवता तत्व और परमेश्वर तत्व की भिन्नता सिद्ध होती है। उपनिषदों में भी देवता तत्व और परम तत्व परमेश्वर से भिन्न बताया गया है। ईश्वर कहते हैं कि परम तत्व परमेश्वर के भय से वायु देव अपना कार्य करते हैं, इन्हीं के भय से सूर्य देव उदित होते हैं तथा इन्हीं के भय से अग्नि देव, इंद्र देव और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। इसी तत्व को केनोपनिषद में भी प्रतिपादित किया गया है। इन दो श्रुतियों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इंद्रादि देवताएं परमेश्वर नहीं हैं। ब्रह्मादिक देवों की यदि बात की तो शिव पुराण में त्रिदेव स्वयं के मुख से कहते हैं कि हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सब कर्मों से सदा बंधे हुए हैं और काम, क्रोध आदि दोषों से युक्त हैं। इस कारण हम ईश्वर नहीं हैं। परमेश्वर का ना कोई उत्पत्ति करता है और ना ही कोई स्वामी है, किंतु देवताओं का नियंता और स्वामी ईश्वर है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।